गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है। इससे पहले भी मैंने ये बात आप सबसे साझा की होगी, इसके बारे में साखी सुनाई होगी, लेकिन आज की साखी हमें सिखाएगी कि अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है और किस तरह से अच्छा होता है। और अच्छे लोग आखिर होते कैसे हैं। सिर्फ सहन करना, किसी को जवाब ना देना अच्छा ही है। किसी के साथ अत्याचार ना करना अच्छा ही है। आज की साखी हमें यही सिखाएगी कि सही मायने में अच्छा होना क्या होता है। जो लोग ये सोचते हैं कि हम तो बहुत अच्छे हैं और फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, कहीं ना कहीं वो भी गलती कर रहे हैं और पूरे तरीके से अच्छे नहीं हैं, इसीलिए उनके साथ बुरा हो रहा है। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं आज की सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो बहुत ही भोला था, बहुत ही सीधा और सच्चा इंसान था। वो ना कभी किसी से कुछ कहता, कोई भी इंसान उसको परेशान करता वो कभी जवाब ही नहीं देता। कोई उसको मारता पीटता फिर भी वो जवाब ना देता। इतना भोला था कि उसके अपने उसको आकर लूट खसोट कर ले जाते थे। उसके सामने रोते, गिड़गिड़ाते, अपनी किसी बीमारी का बहाना बनाते या फिर अपनी किसी मजबूरी का बहाना बनाकर उसको उल्लू बनाकर उससे पैसे ले जाते। जबकि ये बात वो अच्छे से जानता था कि ये लोग मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये आता था कि कहीं सच में इनको ज़रूरत हो, कहीं सच में ये बीमार हो, ये सच में ज़रूरतमंद हो, और अगर मैं पैसा ना दूं तो मैं कितना बुरा आदमी हूँ। वो ये सोचकर कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ और अच्छे लोग कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, ना किसी का विरोध करते हैं, तो यही सोचकर वो चुपचाप रह जाया करता था। वो बहुत गरीब था। आसपास के लोगों को देखता था कि जो बुरा कर्म करते थे वो बड़े खुश रहते थे, पैसे वाले थे, और समाज में भी उनकी इज्जत थी बुरे लोगों की। वो कहता था मेरे पास ना पैसा है और मेरे अच्छे होने के बावजूद भी समाज वाले लोग मेरी इज्जत नहीं करते, बुरे लोगों को ही अच्छा समझा जाता है। मैं क्या करूं, बहुत परेशान रहता था। एक दिन इसी चिंता में जहां वो काम करता था, उसके हाथों बहुत बड़ा नुकसान हो गया। वहाँ के मालिक ने बोला कि तूने मेरा इतना नुकसान किया, और इतना कहते ही उसको बहुत ज़ोर ज़ोर से मारने लगा। और मारते मारते जब तक उसको आधमरा नहीं कर दिया तब तक उसको नहीं छोड़ा, और उससे कहा कि अब से तुम 1 साल के लिए मेरी कंपनी में फ्री काम करना होगा, तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अब तो उस बेचारे आदमी की बड़ी आफत आई। तो पहले से गरीब था और ऊपर से जो कमाई का साधन था वो भी ख़त्म। कहाँ से पेट पालेगा। अब तो उसको रोने आने लग गया। वो एक जंगल की तरफ निकल पड़ा आत्महत्या करने के लिए। इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही बेहतर है। जैसे ही जंगल की तरफ चलता है तो वहाँ पर एक संत उसको दिखाई पड़ते हैं। उन संत से टकरा जाता है और संत उसको देखते हैं कि उसके शरीर पर बहुत चोट लगी होती है। संत उसको रोकते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे शरीर पर तो बहुत चोट है, आओ बैठो, मैं तुम्हें दवाई लगा देता हूँ। इतने सालों में पहली बार उसने कोई प्यार भरी आवाज़ सुनी थी। क्या करता, थम सा गया वो प्यार भरी आवाज़ सुन के, जैसे तरस सा गया था मानो इस प्यार के लिए। बैठ के चुपचाप दवाई लगी उन संत बाबा से और उसके घाव बिल्कुल ठीक हो गए, जैसे मानो जादू सा हो गया हो। उस आदमी ने संत से कहा कि आप तो बहुत ज्ञानी लगते हैं, क्योंकि आपको इतना ज्ञान है कि आपने मेरी चोट को तुरंत भर दिया। तो मैं आपसे एक बात पूछूं? तो वो संत कहते हैं बेटा पूछो। वो ये आदमी कहता है कि हमेशा अच्छे आदमियों के साथ बुरा क्यों होता है? तो उन संत ने कहा कि बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान अच्छा होता है उसके साथ कभी बुरा हो ही नहीं सकता, और जो बुरे लोग होते हैं ना, उनको उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है, और अच्छे लोगों को उनके अच्छे कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलती है, क्योंकि हमारे कर्म निर्धारित है
यानी कि हमारे कर्मों का जो फल है वो निर्धारित है कि जिस तरह से हम कर्म करेंगे उसी तरह से हमें फल मिलता जाएगा। तो उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैं आपकी बात पे विश्वास कर सकता हूँ। उस संत ने कहा, क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, तुम इस बात पे विश्वास करो और उम्मीद रखो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अच्छा ही मिलेगा। इतना सोच के वो आगे बढ़ता ही है। इतने में राजमहल के 4 सैनिक उसको कपड़ा मुंह पर ढक के और उसको मारते मारते ले जाने लगते हैं कहीं। तो घबरा जाता है, वो कहता है, मैंने क्या किया है, मुझे क्यों मार रहे हो। वो लोग कुछ जवाब नहीं देते। फिर वो पूछता है कि मुझे क्यों मार रहे हो, मेरा तो कोई कसूर भी नहीं है, तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो। उसने कहा कि आज हम तेरे को एक ऊंची पहाड़ी पर से फेंकने ले जा रहे हैं। राजा का हुक्म है कि एक चोर को सज़ा देनी है, उसको मारना है, लेकिन उस चोर ने हमें 1,000 रुपये की सोने की अशर्फियाँ दी हैं। तो उसको तो हमने छोड़ दिया, लेकिन राजा को लास्ट तो ले जाकर दिखानी है ना कि हमने उस चोर को मार दिया, तो इसलिए आज हम तेरे को मार रहे हैं। वो घबरा जाता है, बहुत देर तक सोचता है। तो कहता है कि उस चोर ने तो तुम्हें 1000 अशर्फी दी हैं, मैं तुम्हें 10,000 दूंगा सबको। तो वो सैनिक कहते हैं, जा जा, तेरे जैसा भिखारी आदमी हमें क्या देगा, तू हमें क्या पागल समझता है। वो कहता है, नहीं नहीं, मेरा विश्वास करो, अगर तुम्हें 10,000 अशर्फियाँ ना मिले तो तुम मुझे बेशक से मार देना। अब सैनिक चक्कर में पड़ गए कि हो सकता है कि ये मैं दे दे अशर्फियाँ। वो आदमी बोला कि आप लोगों को डरने की क्या ज़रूरत है, चाकू छुरी तो आपके पास है, तलवार तो आपके पास है, मेरे पास तो कुछ नहीं। मेरे जैसे कमज़ोर इंसान से आप लोगों को क्या डरने की ज़रूरत है। तो सैनिक मान गए। अब वो आदमी बेचारा, सीधा आदमी, एक ऐसी गुफा के बारे में जानता था जो बड़ी भूल भुलैया वाली थी। उसका रास्ता तो वो बहुत अच्छे से जानता था, लेकिन वो सैनिक नहीं जानते थे। उस भूल भुलैया में ले जाके उन सैनिकों को बड़ी चतुराई से छोड़ आता है और ख़ुद बाहर आ जाता है। लेकिन उसको डर होता है कि सैनिक कभी ना कभी तो रास्ता ढूंढकर मुझे मार डालेंगे। तो वो भागता हुआ जाता है जंगल की तरफ। वहीं फिर से वो साधु मिलते हैं और जाकर उनके पैरों में गिर जाता है और कहता है, आपने कैसी बात बताई, अच्छे लोगों के साथ तो कभी अच्छा होता ही नहीं। मैं तो आज मरने वाला था, आपको पता है मैं कितना अच्छा हूँ, फिर भी मेरे साथ कितना बुरा होने वाला था, आज मेरी मौत होने वाली थी। आप तो कह रहे थे कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, मेरे अच्छे कर्म हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे हैं तो बुरा मिलेगा। मेरे आखिर कौन से बुरे कर्म हैं जो मुझे इतना बुरा फल मिलने वाला था। तो उन संत बाबा ने कहा कि तेरे कर्म तो बुरे हैं ही, इसलिए तो तुझे बुरा फल मिल रहा था, इसलिए तो आज तेरी मौत निश्चित थी। उसने कहा, मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया। उन बाबा ने कहा, तुझे लगता है कि तू सही है, तू अच्छा इंसान है। उसने कहा, हाँ मुझे तो लगता है, मैंने आज तक कभी किसी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, किसी को जवाब नहीं दिया। उल्टा मैंने कितना सहन किया आज तक, और मैंने अपने रिश्तेदार जो मुझसे पैसे मांगने आते थे उनकी मदद की। ये जानता था कि वो मुझे लूटने आ रहे हैं, फिर भी मैंने उनको पैसे दिए क्योंकि वो मेरे अपने हैं। तो इस पर संत हंस पड़े, कहते, अरे पगले, यही तो तेरे बुरे कर्म हैं। तुझे क्या लगता है किसी को जवाब ना देना अच्छे कर्म होते हैं? तू आज किसी को जवाब नहीं दे रहा, यानी कि अपने खिलाफ कोई बुरा कर रहा है तेरे खिलाफ और तू उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहा, तो अत्याचार सहना भी तो बुरा कर्म है। अपने लिए खड़े ना होना वो भी बुरा कर्म है। और तू जानता है कि वो लोग तुझे ठग रहे हैं, तो ठगाई को तू बढ़ावा दे रहा है, वो भी तो बुरा कर्म है। तूने आज तक उन लोगों को नहीं मारा, उनको जवाब नहीं दिया जो तेरे को गालियां दे रहे थे, सही होते हुए भी तूने अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई, तो वो भी तो बुरा कर्म है। तू किस चीज़ को बढ़ावा देना चाह रहा है समाज के अंदर कि लोग इस अत्याचार को बर्दाश्त करें? तो तू ना जाने कितने मासूमों के साथ गलत कर रहा है, तो ये क्या पाप कर्म नहीं है? तू उन्हीं पाप कर्मों की सज़ा भोग रहा है। वो दंग रह जाता है वो आदमी कि मैंने तो आज तक ऐसा सोचा ही नहीं। तो उसने संत बाबा से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, तेरे को राजा के सामने पेश हो जाना चाहिए। उसने कहा, नहीं नहीं, सैनिकों के खिलाफ मैं जाऊंगा और अगर उनको सज़ा दे दी राजा ने तो उनकी मृत्यु का दंड भी तो मेरे सिर पे ही जाएगा और उसकी मृत्यु का जो पाप है। तो उसने कहा, ठीक है, तो फिर उन सैनिकों के हाथों मरी जा। फिर तू आज अन्याय के खिलाफ तेरे को अगर आवाज़ नहीं उठानी है तो तेरा आज मरना निश्चित है।
इस पर वो सन्न रह जाता है। वो कहता है कि मैं आखिर राजा के सामने अगर खड़ा हूँगा तो राजा भी तो मुझे मार ही देगा। तो संत ने कहा, जब तुझे पता है तेरी मौत निश्चित है, चाहे सैनिकों के सामने चाहे राजा के सामने, तो क्यों ना सच बोल कर मरे तू, क्यों ना एक अच्छा उदाहरण पेश करके दुनिया के सामने मरे तू। उसके दिमाग में आता है कि हाँ, जाने से पहले अगर मैं किसी के लिए अच्छा कर जाऊँ काम, जिससे किसी की ज़िंदगी आसान हो, तो मुझे ज़रूर करना चाहिए। ये सोच के वो राजा की तरफ चल पड़ा। अब राजा से मिलने जाता है तो वहाँ पर जो पहरेदार होते हैं वो भी उससे कुछ ना कुछ मांग लेते हैं। उस बेचारे के पास कुछ नहीं होता, वो भी उन पहरेदारों को वादा करके चले जाता है कि मैं राजा से 10-10 हज़ार अशर्फियाँ लेने जा रहा हूँ सोने की, मेरे हिस्से की है, वो तो मैं आती बारी दे दूँगा। तो पहरेदार उसको जाने देते हैं। जैसे ही राजा के पास पहुँचता है तो दुहाई देने लगता है कि हाय रे, इस देश के राजा को हाय है मेरी। तो वहाँ के सैनिक उसको पकड़ लेते हैं। तो राजा भी गुस्से में आ जाता है कि कौन मूर्ख है तू जो मेरे दरबार में आके राजा के खिलाफ बोल रहा है। वो कहता है कि अगर मैं सच बोल दूंगा तो आप मुझे जान से मार देंगे और यहाँ के लोग भी मुझे जान से मार देंगे। सच सुनने की ताकत आपके अंदर है ही नहीं। राजा दंग रह जाता है कि ऐसा कौन सा सच है जिसको सुन के मैं दंग रह जाऊंगा। तो उसने कहता है, नहीं नहीं, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, तू सच बोल। क्योंकि उस देश का राजा जो था वो सच्चा इंसान था। तो उसने कहा कि मुझे सच से बहुत प्यार है, तू सच बोल, कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। उल्टा मैं तुझे यहाँ से 20,000 रुपये सोने की अशर्फियाँ विदा करूँगा देकर। इस पर वो आदमी बोलता है कि मेरा दोषी है राजा, मेरे साथ उसने अन्याय किया है। तो राजा पूछता है, तेरे साथ क्या अन्याय किया है राजा ने, बता ज़रा। अगर राजा दोषी निकला तो उसको तेरे हाथों सज़ा मिलेगी, ये मेरा वादा रहा। तो उस आदमी ने कहा कि राजा को दोषी क्यों ना कहूँ, आज तक उसने अपनी जनता के बारे में रूबरू होकर उनकी हालचाल लेने की कोई कोशिश नहीं की। वो तो अपने मंत्रियों पर निर्भर है, उसके मंत्री उल्टा करें चाहे सीधा, उसको कोई मतलब नहीं है। उसको हुक्म देने से मतलब है, लेकिन उस हुक्म की तामील हुई है भी नहीं, उसको वो एक चेक भी नहीं करता है जाके। तो राजा कहता है, ऐसा कौन सा काम हो गया जिसके लिए तू मुझे दुहाई दे रहा है। वो कहता है, आज मुझे तुम्हारे सैनिक मारने वाले थे, उसकी जगह जिसको तुमने आज सुबह सज़ा दी थी। तुम्हारे तो राज्य में आज तुमने एक चोर को मारने की सज़ा दी थी ना, याद है ना। राजा कहता है, हाँ, तो अब तक तो उस चोर को मार भी दिया होगा, तुम कैसी बात कर रहे हो, उन सैनिकों को मरना थोड़ी ना मेरे हाथों। तो वो सादा आदमी कहता है कि पहले अपने मंत्री को भेज के उसका पता करवाओ कि उन सैनिकों ने मेरे साथ क्या किया है, कहाँ है वो, और उस चोर को सज़ा मिली भी है नहीं। मंत्री बाकी के सैनिकों को ले जाकर पता करता है तो पता चलता है कि उस चोर को अशर्फियों के लालच में छोड़ दिया गया है और इस बेचारे को मारा जा रहा है उसकी जगह, बेकसूर को। राजा बहुत शर्मिंदा होता है। राजा उसको अपने देश में काम दे देता है, अपने राज्य में रख लेता है और 50,000 अशर्फियाँ उसकी तनख्वाह रख देता है। कहता है, मुझे ऐसे बुद्धिमान आदमी की ज़रूरत है जो सही और गलत की पहचान कर सके और सच्चाई की राह पर चल सके। मुझे ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं जो मेरे ना तो हुक्म की तामील करें, ना सच्चाई के रास्ते पर चल सकें, और पाप करें वो अलग। ये कह के राजा उन चारों सिपाहियों की गर्दन कटवा देता है और उसको मालो माल कर देता है और एक घर रहने के लिए दे देता है। खुद उसके सारे खर्चे उठाता है राजा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आखिरकार अच्छा करने वाले के साथ अच्छा हो गया ना, और बुरा करने वाले के साथ बुरा हो गया। जो सैनिक बुरा कर रहे थे उनके साथ बुरा हुआ, और जो अच्छा कर रहा था, जो आखिरकार लोगों के लिए एक उदाहरण पेश किया जिसने कि बुराई के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। आपके साथ कोई बुरा कर रहा है तो आप उसके खिलाफ, अगर आप सही हैं तो आवाज़ उठाएं, उसको सहन ना करते रहें। अगर आप सहन कर रहे हैं तो कोई अच्छे इंसान नहीं है, आप बहुत बुरे इंसान हैं, क्योंकि आप अत्याचार को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमेशा बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाएं, कभी किसी बुराई को सहन ना करें। आप सही हैं तो
उसे ही अच्छा होना कहते हैं। और जब हम ऐसे अच्छे हो जाते हैं कि हम कोई बुराई नहीं करते, यानी कि हम चुप रहकर सब बर्दाश्त नहीं करते, चुप रहकर ऐसे ही किसी की मदद नहीं कर देते बिना बात की, जब हम जानते हैं कि वो लुटेरे हैं फिर भी हम उनकी मदद कर रहे हैं, तो हम दोषी हैं, तो हमें तो अपने बुरे कर्मों की सज़ा मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हम तो और मासूमों के लिए बहुत बुरा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। उन मासूमों के साथ भी ऐसा ही होगा जैसा हमारे साथ हो रहा है। तो कभी भी अत्याचार को सही नहीं, कैसा भी अत्याचार हो आप उसको सह रहे हैं तो आप दुनिया के सबसे बुरे आदमी हैं। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।